एक ऐसा गांव बदायूं के विकासखंड कादर चौक का एक गांव धनुपुरा जो पुलिस को देखकर भागता था, आज एक पुलिस अफसर ने इस गांव की ज़िंदगी बदलने का बीड़ा उठाया है। हमारे साथ वही अफसर मौजूद हैं, अनिरुद्ध सिंह, जो सीओ झानी का चार्ज संभाले हैं। किस तरीके से उन्होंने इस गांव को बदलने का प्रयास किया है, अब तक कितना बदलाव इस गांव में हुआ है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सीओ साहब, आपने चार्ज लिया झानी का और यहाँ बीड़ा उठाया, एक धनुपुरा गांव था, यहाँ अवैध कारोबार होते थे, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और क्या प्लान किया इस गाँव के बारे में? देखिए, पहले मैं इस तरीके के कार्य नक्सल पे कर चुका हूँ चंदौली जनपद पोस्टिंग के दौरान। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने इन अपराध के संबंध में गिरफ्तार करवाता था, जेल भेजता था। फिर मैंने इनके सामाजिक बारे में समझा कि इनकी सामाजिक विभेद क्या है, तो पाया कि 1856 में ये राजस्थान से माइग्रेट होके आए हैं और इनको आज तक जाति का दर्जा नहीं है। और इनके जो दादे परदादों ने गलती की, जो भी साधन नहीं रहे होंगे, बंजर ज़मीन पे जैसे मैं देखता हूँ बस गए होंगे उस समय आके, अभी विकास नहीं है तो उस समय कैसा विकास रहा होगा यहाँ। और इन्होंने चोरी को एक पेशे के रूप में बना लिया। महिलाएं देसी दारू बनाना शुरू कर दी, बच्चे अवैध तमंचा बनाना शुरू कर दिए और पुरुष हिंदुस्तान की विभिन्न प्रदेशों में जाके चोरी का अपराध करना शुरू कर दिए। आप यकीन करेंगे 40 आदमी विभिन्न जेलों में बंद हैं हिंदुस्तान की इस गाँव के। बिल्कुल, नो डाउट सीओ साहब, आपने बेहतर काम किया है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी कुछ प्लान आपने किया होगा। जैसे कि आज आप हैं यहाँ, आगे चल के आप ना होंगे, ट्रांसफ़र है क्योंकि सर्विस में लगा रहता है, उसके लिए क्या प्लान किया है आपने? देखिए, मैं इनको अभी जितने टाइम भी हूँ इतना स्वावलंबी बना जाऊँगा कि इनको शायद मुझे नहीं लगता किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने अपने दोस्तों के सहयोग से आपको बताया, स्कूल पढ़ने जाने के लिए प्रेरित किया। ये 42 साइकिल उनको दे रहा हूँ दोनों गाँव की लड़कियों को, ताकि ये बड़ा स्कूल दूसरे गाँव में है, 10-12 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ जाके पढ़ सकें। और डीएम साहब ने वादा किया है कि इसी गांव में आगे चल के स्कूल बड़ा दे देंगे। और जो विधवाएं हैं, आप यकीन मानो उनके सामने कोई साधन ही नहीं था, तो उनको मैंने मास्क बनवा के और जो भी गाउन है डॉक्टर की वो बनवा के मैं अस्पतालों में देने के लिए किया हूँ। 21 विधवाओं को मैं सिलाई मशीन दिया हूँ दोस्तों के सहयोग से, जिस पे ये अपना स्वयं रोजगार करेंगी। और इस गाँव में आधार कार्ड किसी के नहीं थे, अब देख रहे हैं आप आधार कार्ड बन रहे हैं, 800 लोगों के आधार कार्ड नहीं है। तो मनरेगा से डीएम साहब ने कहा है कि 3 महीने सबको काम मिलता है, उससे मिल जाएगा। प्लस यहाँ बंजर ज़मीन थी 730 बीघा, आप ही पत्रकार बंधुओं ने मुझे बताया, तो 730 बीघा ज़मीन के लिए यहाँ पे बहुत जल्दी 5-6 ट्यूबवेल डीएम साहब देने वाले हैं, ताकि इनको सिंचाई हो सकेगा और ये स्वयं कृषि कर सकेंगे, ताकि ये स्वयं निर्भर हो जाएंगे, ना किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जिलों, अन्य प्रदेशों में भी कुछ क्रिमिनल्स हैं जो इस गांव के, वो जेलों में बंद हैं, उसके लिए सर क्या प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? उन लोगों को कैसे आप मुख्यधारा से जोड़ेंगे? देखिए, पहले तो ये है कि बहुत छोटे वो उससे ज़्यादा की सज़ा पा चुके हैं। मैंने देखा जब उनका मिलान किया, उनकी कोई जमानत लेने वाला नहीं है। और जैसे अभी यहाँ की जेलों में है, इसके बारे में भी मैंने कहा, एक सामाजिक वकील साहब मिले हैं, उन्होंने कहा है कि मैं काउंसिल एक्सेस उनको उपलब्ध कराऊंगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपना वकालतनामा लगाने के लिए तैयार हैं। और जो मुख्य धारा में जुड़ेंगे, अभी बहुत से लोग बोले हैं मैं सर सरेंडर करना चाहता हूँ आपके सामने, मैं मुख्य धारा में जुड़ना चाहता हूँ, जो भागे हुए बाहर रहते थे। अभी देखेंगे आप कितने लोग दिख रहे हैं। जब मैंने शुरू की थी पहल तो यकीन मानो 2 आदमी भी नहीं होते थे, बच्चे ही होते थे। तो उनके लिए भी प्रयास है कि उनसे जज साहब से निवेदन करके, डीएम साहब, कप्तान साहब के माध्यम से, उससे ज़्यादा की वो सज़ा काट चुके हैं तो उनके किसी तरह अपराध उसी सज़ा में माफ़ कर दिए जाएँ या उसी सज़ा को जोड़ के उनको दंडित कर दिया जाए, ताकि वो भी अपने परिवार के साथ रह सकें। ये थे सीओ अनिरुद्ध सिंह, जो बता रहे थे कि गांव के लिए, विकास के लिए क्या प्लान किया हुआ है और कैसे आगे चल के इस गांव को मुख्यधारा में जोड़ने का काम करेंगे। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, बदायूं।